बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा। जैसा कि आपको पता है हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट का ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट के हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर हम पहुंच चुके हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फिक्रात जो हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट के, हम उनके रूल्स पढ़ चुके हैं। रूल्स में हमने आपको बताया, रूल्स को आप एक दफ़ा रिवाइज कर लें। रूल्स में हमने आपको बताया कि सेड टू जो होता है वो आस्क्ड में बदल जाता है। कॉमे उड़ाकर हम या तो इफ लगाते हैं या फिर नहीं लगाते। इफ अगर लगा उस वक्त लगाते हैं जब फिक्रा जो है अंदर वाला फिक्रा है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो। इज है मार आ जाए, वाज वर, हैज, हैव, हैड इस्तेमाल हो जाए, विल या शेल आ जाए, तो हम यहाँ पर इफ लगाते हैं। लेकिन अगर जो फिक्रा है वो WH से शुरू हो जाए, WH वाले अल्फाज कौन से हैं? जैसे व्हेन, जैसे वाई, जैसे वेयर। तो ऐसे अगर अल्फाज आ जाते हैं तो फिर हम उसको वैसे ही रहने देते हैं, इफ का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ये है कि जो उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो प्रोनाउन आ रहा होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होता है, उसको हमने देखना होता है। अगर वो सेकंड पर्सन है तो इसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदल जाएगा, और अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो इसके सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा, और अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन हो तो फिर हम उसको तब्दील नहीं करते। उसके बाद आती है ये इसके जो टेंस होता है, ये कौन सा टेंस है, किस जमाने में फिक्र है, तो हम उसको भी चेंज कर देते हैं। तो आइए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास ये फिक्र है, ही सेड टू मी आर यू रीडिंग अ बुक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है, तो हम इसको बदलते हैं। ही आस्क्ड मी। अब कॉमे उड़ाकर हम लगाएंगे इफ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से फिक्रा शुरू हो रहा है, आर से शुरू हो रहा है, इसकी जगह पर आ गया इफ। अब फिक्रे में जो सब्जेक्ट है वो है यू, तो यू सेकंड पर्सन होता है। इस सेकंड पर्सन को हम बाहर वाले जो हमारा सब्जेक्ट है, बाहर वाला जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसके मुताबिक हम इसको बदल देते हैं। तो यू की जगह पर इस्तेमाल हो जाएगा मी की फाइलिंग हालत आएगी आई। ही आस्क्ड मी इफ आई। अब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें इज एम आ रहा है, तो हम ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी बदलेंगे, तो इसको लेकर जाएंगे पास्ट कंटिन्यूस में, और इज एम आर कन्वर्ट हो जाएगा वाज या वर में। तो आई के साथ क्या इस्तेमाल हो जाएगा? वाज, आई वाज रीडिंग अ बुक। ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को ही आपने समझना है कि जो आपका सवालिया फिक्रा होता है उसको आपने सिंपल बनाना होता है, पॉजिटिव करना होता है। अगर हम इसको देखें इस हिस्से को, तो ये लिखा हुआ है, सारे को सवालिया फिक्रा ना बनाएं, इसको सिंपल पॉजिटिव में बनाएं। तो ये लिखा हुआ है यू आर रीडिंग अ बुक, यू आर रीडिंग अ बुक। तो ये यू जो है ये किस में कन्वर्ट हुआ? आई में। इज एम आर किस में कन्वर्ट हुआ? वाज वार में। तो यहाँ पर वाज आ गया, और बाकी फिक्रा उसी तरह ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने प्रोनाउन भी बदला है और हमने यहाँ पे टेंसेस भी चेंज कर दिए। चलो इसका कोई और फिक्रा हम देखते हैं। दे सेड टू अस हैव यू डन योर ड्यूटी। दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा या हमसे पूछा कि हैव यू डन योर ड्यूटी, कि क्या आप अपनी ड्यूटी जो है वो अदा कर चुके हैं। तो हम इसको देखते हैं। इसको अगर हम बिल्कुल पॉजिटिव में लेकर जाएं तो ये लिखा हुआ है यू हैव डन योर ड्यूटी। इस पॉजिटिव फिक्रे को, ये जो सवालिया है, इसको पॉजिटिव बनाने के बाद इसका टेंस और इसका प्रोनाउन चेंज करना है। तो हम देखते हैं कि ये बनेगा बच्चों, दे आस्क्ड
अस, फिक्रा फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो मैंने बताया कि अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं तो आप उसकी जगह पर इफ लगाएंगे। कॉमे उड़ाकर हमने, ये हैव शुरू में आ रहा है तो हम इसकी जगह पर क्या लगा दिया हमने, इफ। यू जो है, यू सेकंड पर्सन, फिर सेकंड पर्सन हमने लगा दिया, सेकंड पर्सन को हम इसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेंगे। तो अस की फाइली हालत क्या है, वी। अब हमारे पास जो टेंस इस्तेमाल हो रहा था वो था हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर हैज हैव आ जाए तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं हैड में, पास्ट परफेक्ट में। तो यहां पर हमारे पास वी के साथ क्या आ जाएगा, वी हैड डन। अब यहां पर ये योर जो था ये यू की मलकीती हालत था। अब जो नया फिक्रा बना है उसमें जो हमारा सब्जेक्ट बना है वो है वी, तो वी की मलकीती हालत क्या होगी, आवर। तो हम वी हैड डन आवर ड्यूटी। तो ये बच्चों, ये जो सवालिया फिक्रा था, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस था, इंटरोगेटिव सेंटेंस को आपने पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के बाद इसी का आपने टेंस भी बदल देना है और इसका प्रोनाउन भी बदल देना है। ये टेंसेस और प्रोनाउन की तब्दीलियां हमने आपको एक पूरे एक लेक्चर में हमने आपको बता चुके हैं पहले तफसील से, आप उसको भी सुने ताकि आपको अच्छी तरह से वो भी याद हो जाए। मजीद हम देखते हैं इसके WH वाले फिक्रे की एग्जांपल हम देखते हैं। I said to him where are you going। मैंने उससे पूछा, मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। अब हमने लगा दिया WH वाला अल्फाज, ये वेयर का इस्तेमाल किया। अब हम जब WH वाला अल्फाज आएगा तो फिर हम इफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसको चेंज करते हैं। I asked him। अब कॉमे उड़ाकर हमने इफ नहीं लगाना, ये WH का WH वेयर का वेयर ही आ जाएगा। I asked him where। अब इसको आप पॉजिटिव बनाएं, ये लिखा हुआ है यू आर गोइंग। तो यू आर गोइंग जो है इसको आप यू को किस में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है हिम, तो ये आ जाएगा ही। वेयर ही इज एमआर को हम बदल देंगे वाज या वर में, तो ये बन जाएगा ही वाज, वेयर ही वाज गोइंग। तो ये हमारा हो गया बच्चों इसका इनडायरेक्ट स्पीच। आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग। हमने इसका कॉमे उड़ाकर हमने इफ नहीं इस्तेमाल किया, हमने WH का WH ही लिखा, हमने आस्क्ड का इस्तेमाल किया। हमने इसका जो है इसका प्रोनाउन है यू, हमने उसको उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक हमने बदल दिया और इसका हमने टेंस भी बदल दिया। तो हम इसकी करते हैं बच्चों इसकी चौथी एग्जांपल। फिक्रा लिखा हुआ है असलम said to me why was he doing his work। Why was he doing his work? असलम said to me why was he doing his work। असलम ने मुझसे कहा कि why was he doing his work,
कि वो अपना काम क्यों कर रहा था। हम इसको देखते हैं इसके इनडायरेक्ट सेंटेंस में। तो इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करने के लिए हम देखते हैं असलम आस्क्ड मी, कॉमे उड़ाकर हम इफ नहीं लगाएंगे, WH वाला लफ्ज है तो हम WH वाला ही लिखते हैं। अब यहां पर हमारे पास इसको अगर हम सीधा करें तो ये लिखा जाता है ही वॉज डूइंग हिज वर्क। ये लिखा जाएगा ही वॉज डूइंग हिज वर्क। अब यहां पर जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन इस्तेमाल होता है तो हम उसको तब्दील नहीं करते। तो वाई के बाद ही का ही रहेगा, लेकिन इसका हम टेंस बदल देंगे। वाज वर जो है पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। वाज वर हैड बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। वाई ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क। तो इसकी जो मलकीती हालत है वो भी तब्दील नहीं होगी, क्योंकि जब हमने इसका पर्सन ही चेंज नहीं किया, इसका सब्जेक्ट ही नहीं बदला, तो उसकी मलकीती हालत भी ही के साथ हिज ही रहेगी। तो ये बच्चों हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की कुछ हमने प्रैक्टिस की है। उम्मीद है इन चारों फिक्रा से आपको काफी समझ आई होगी। या आखिरी फिक्रा देख लें। असलम सेड टू मी व्हाई वाज ही डूइंग हिज वर्क। असलम ने मुझसे कहा या मुझसे पूछा कि वो अपना काम क्यों कर रहा था। तो हमने इसको कन्वर्ट किया सेड टू आस्क्ड में। असलम आस्क्ड, तब्दीली क्या हुई, असलम आस्क्ड मी, वाई की जगह पर वाई ही इस्तेमाल हुआ, और ही की भी तब्दीली नहीं हुई क्योंकि थर्ड पर्सन था इसलिए तब्दील नहीं हुआ। ये WH वाला लफ्ज था इसीलिए इफ नहीं लगाया गया। लेकिन चूंकि टेंस जो था वो आज वर पास्ट कंटिन्यूस था, हमने उसको हैड बीन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसकी मलकीती हालत भी हमने चेंज नहीं की, क्योंकि जो थर्ड पर्सन होता है उसकी मलकीती हालत अगर फिक्र में आती है तो हम उसको जब थर्ड पर्सन ही हम तब्दील नहीं कर रहे तो उसकी मलकीती हालत भी तब्दील नहीं करेंगे। तो बड़ी ही डीपली मैंने आपको बच्चों इसका समझा दिया है कि आपने जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हल करना है, उसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो फिक्रे को जो रिपोर्टेड स्पीच वाला फिक्रा है उसको सिंपल बनाएं, उसको पॉजिटिव करें। पॉजिटिव बनाने के बाद आप उसका टेंस भी बदल दें और उसका प्रोनाउन अगर तब्दील होता है तो कर दें। और अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो आप उसका इस्तेमाल करें इफ का। जैसे ये आर इस्तेमाल तो हमने इफ लगाया, हैव इस्तेमाल हो तो हमने इफ लगाया। लेकिन अगर उनमें WH वाले अल्फाज आ जाते हैं सवालिया फिक्रे में तो फिर आप उसको वैसे ही रहने दें। वेयर को हमने वैसे ही लिखा और हमने ये वाई को भी वैसे ही लिखा। तो ये हैं 2-3 बातें हैं जो आपने याद रखनी है। उम्मीद है आपको इंटरोगेटिव की काफ़ी समझ आई होगी और आप इसको रिवाइज करें, इसकी प्रैक्टिस करें मज़ीद फिक्रों से और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और जो लास्ट पर हमने आपको कहना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो और अपने दोस्तों को शेयर भी करो। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट आगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट नेट की इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अल्लाह हाफिज़।